क्या नाम है? पिंकी पांडे। जी, पांडे जी, आपका जो संगठन है वो आज यहाँ पहुंचा हुआ है, संगठन के पदाधिकारी पहुंचे हैं। क्या कार्यक्रम है आज? जी, आज जनपद करहल और ग्राम टीकराहार में हम आए थे। यहाँ पर काफ़ी समस्याओं को लेकर बहुत प्रताड़ित हैं किसान लोग, जिसमें राजस्व विभाग में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार लेखपालों ने फैला रखा है। यहाँ पर इतने प्रताड़ित हो रहे किसान भाई इनके खेतों में जा कर के हरी झंडियाँ सी लेकर पैमाइश करने के लिए पहुँच जाते हैं। किसी को अवगत नहीं कराते हैं, कोई सूचना नहीं देते, बिना सूचना के वहाँ पहुँच जाते हैं सब लोग, और काफ़ी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ा है किसानों को। आपने मांगों को सुना है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण मांगे हैं? इनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मांग ये है कि गांव में इतना लेखपालों ने भ्रष्टाचार फैला रखा है। किसी भी पैमाइश के लिए आते हैं या कोई भी इनको काम कराना होता है, सबसे पहले रिश्वत मांगते हैं इन लोगों से। ये इनकी सबसे ज़्यादा परेशानी है। अब क्या आपका संगठन क्या पहल करेगा? इनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो पाएगा? इनकी सब समस्याएं हम लोगों ने सुनी है और इसे जिला अधिकारी महोदय तक जरूर पहुंचाएंगे, अवगत कराएंगे, और इसी को लेकर के उनको ज्ञापन दिया जाएगा कि इनकी समस्याओं को सुना जाए। जिलाधिकारी महोदय को आप ज्ञापन सौंपेंगे जाकर? अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आगे आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जगह जगह पर रोड जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, और इनको हमारी समस्याओं का समाधान करना ही पड़ेगा। अध्यक्ष जी, आज आप अपने संगठन के साथ गांव में पहुंचे हुए हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे और क्या पूरा यहाँ योजनाबद्ध तरीके से आप पहुंचे हैं? एक करैल तहसील के अंदर ग्राम टीकराहार आता है। यहाँ किसान चौपाल के माध्यम से हम लोगों ने एक संगोष्ठी करी थी। उसमें किसान की विभिन्न समस्याएं रहीं, चाहे वो गोवंश को लेके हो, चाहे वो राजस्व के लेकर हो। जो भी समस्याएं किसानों की अधेड़ समस्याएं रहती है, जिससे किसान इतना प्रताड़ित होता है। तहसील करैल में बहुत ज़्यादा भ्रष्ट लेखपालों के द्वारा मचाया गया है। यहाँ का जो लोकल का लेखपाल है कोई अमित चौहान करके है। इनके जो 3 पीढ़ियों से पट्टे दिए गए यहाँ के नागरिकों को, उसको सरकार ख़त्म करने का प्रावधान बना रही है। लेखपाल अवैध वसूली के माध्यम से इनके खेतों पर जाके लाल झंडियाँ लगा देगा, कह देगा खेत खाली करो। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, किसान जब गेहूँ बो लेता है उसके बाद लेखपाल पहुँचता है खेत खाली करो। अभी एक ग्राम जगन्नाथपुर का मामला ये था कि किसान बनवाक के अधिकारी बाद में पहुंचे। भाई, जब तुम किसान ने धान उसमें बोया, उसके बाद गेहूं बो लिया, अब उसकी ज़मीन ख़त्म करने जा रहे हो तुम, या उसका छिना रहे हो फसल। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये पात्र हैं तो इनकी ज़मीन न छीनी जाए। दूसरी बात, लेखपाल इतना भ्रष्ट है इस सहन मौजा का, इनसे अवैध वसूली जो कर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से मैडम करैल श्रीमती सुनिष्ठा जी को और डीएम अंजनी कुमार जी से निवेदन करना चाहता हूं, अगर इनकी बातों को न सुना गया तो बहुत जल्द भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ के शासन प्रशासन की होगी। और क्या कार्यक्रम रखा गया है? 27, 28, 29 3 दिन हमारा एक चिंतन शिविर रहता है हर वर्ष। वो चिंतन शिविर इस बार इलाहाबाद में है। तो यहाँ के किसानों से हमने आह्वान भी किया है कि आप लोग हमारे साथ चलें, आपकी जो भी समस्याएं हों उन्हें हमें बताएं। 100% तो नहीं, हम लगभग उसमें इतना प्रयास करते हैं कि जो भी समस्याएं रहती हैं उनका सुचारू रूप से काम कराया जाए। क्या नाम है? सुभाष चंद्र यादव। यादव जी, क्या है मामला, क्या समस्या आ गई? मामला साहब ये है, मेरे जो गांव का लेखपाल है ना जी, खुली दलाली लेता है रोड पे खड़े होके, और सही काम हो ना सही तो वो काम करना नहीं है कमाऊँ। और भाई रिश्वत मिल गई अंडर टेबल तो तुरंत भाजो चलो है साहब, खेत में गेहूं बबे गए, पानी लग गए, घुसो चलो जाए, चच्चर आदमी लेके और जंजीर खींच दे, सब गेहूं बर्बाद करते हैं। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश को बना दिया है। साहब, योगी जी जिस जात से आते उसी जात का ये लेखपाल है। सुजाती काम हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, कतई नहीं सुनवाई साहब। मतलब जाति पे पूरा कार्यक्रम चल रहा पूरा है? कार्यक्रम है जाति पे साहब, खुलेआम कह रहा है वो कि 10 लाख रुपए दे के नौकरी ली है। गंगा चुप कहा साहब। योगी जी तो कहते हैं अखिलेश जी की सरकार में रिश्वत दे के नौकरियां मिलती थी। हम ये कह रहे योगी जी की सरकार में वे तो नौकरी मिल रही है, वे कहाँ जाए रही साहब। वो 782 लेखपाल की जो भर्ती हुई थी ना, वो हमारा पिछड़ा और दलितों का आरक्षण कहाँ गया, वो खा रहे थे।
जब अखिलेश जी अगर आवाज न उठाते ना तो ये आरक्षण खा गई था हमारा। आरक्षण जानने लगे हो? हम आरक्षण साहब समाजवाद विचारधारा के जुड़े हुए व्यक्ति श्रद्धेय नेताजी ने जब आवाज उठाई थी ना समाजवाद की, जी। तो हमारे पूर्वजों ने उनके साथ लठ लेके जेल गए। जब से हम नेताजी से जुड़े हुए हैं। आपने जेल काटी? हमने नहीं काटी, लेकिन हमारे पूर्वजों ने तो काटी है। पूर्वजों ने काटी है। तो क्या करोगे? लेखपाल किया, इस भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो पाएगा? हम साहब किसान यूनियन के अध्यक्ष जी को बुलाया था जी। इसी के लिए, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। जी। एक हमारी समस्या और हो गई कि हमारे गांव बाबा जी खत्म हो गए, इसलिए पूरा गांव तो नहीं इकट्ठा हो पाया। जी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी समस्या यही है, इस लेखपाल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष जी ने आपके क्या आश्वासन दिया? अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया कि हम डीएम साहब के पास जाएंगे, अगर डीएम साहब नहीं सुनेंगे तो हम चक्का जाम करेंगे। हम हर कानूनी कार्रवाई के साथ और किसानों के साथ खड़े रहेंगे। जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक हम किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे।